हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा 8 सेमेस्टर फार्माकोविजिलेंस। इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। यूनिट फर्स्ट में हमने 9th लेक्चर्स देख चुके हैं, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके चैनल में आप देख सकते हैं। सभी लेक्चर जो 9 लेक्चर्स हैं हमारे पिछले वो अपलोड हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, हमारा 10th लेक्चर होगा सीवियरिटी एंड सीरियसनेस असाइनमेंट टॉपिक हमारे सिलेबस में दे रखा है। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, क्या इनके क्लासिफिकेशन और क्या होते हैं इनके डेफिनेशंस। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को। वीडियो में एंड तक बने रहना, फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको, जिससे आपको आज का टॉपिक भी कवर हो जाए। तो फर्स्ट देख लेते हैं इसमें सीवियरिटी ऑफ एडीआर। अब सीवियरिटी से आप समझते होंगे कि सीवियरिटी एक्चुअली होता है क्या है। सीवियरिटी हो सकती है कि किसी भी डिजीज का प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाना, किसी एडीआर का बहुत ही ज़्यादा बॉडी के अंदर फैल जाना, तो उसको बोलते हैं एक्चुअली सीवियरिटी। Severity describe the extent to which the ADR influence the everyday life of patient। मतलब कि एक सीवियरिटी को मतलब क्या बोल सकते हैं कि कोई ADR है वो इतनी हद तक इंक्रीज हो जाए कि किसी भी पेशेंट की एवरीडे जो लाइफ है उसको अफेक्ट कर दे, तो उसको हम बोलते हैं सीवियरिटी ऑफ ADR। कर्च एंड लेस्गना क्लासिफाइड सीवियरिटी इनटू माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड लीथल। ये मतलब जो 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने सीवियरिटी को डिस्क्राइब किया था, क्लासिफाइड किया था जो 4 टाइप्स में सीवियरिटी को, माइनर, मॉडरेट, सीवियर एंड लीथल। तो इनके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट है माइल्ड माइनर, मतलब बहुत ही कम इसमें एडीआर, जो भी डिजीज है एडीआर है वो कोज होगा, तो इसको माइल्ड बोलते हैं। इसमें ना ही कोई एंटीडोट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ना ही किसी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अब ना ही ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, ना ही एंटीडोट रिक्वायर्ड है, तो जो प्रोलोंगेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है वो भी नहीं करना पड़ेगा। ड्रग थेरेपी और प्रोलोंगेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन आर नॉट रिक्वायर्ड। जैसे एग्जांपल, किसी भी एंटीहिस्टामिन से एलर्जी हो जाती है तो वो परमानेंट नहीं होती है, वो इजीली कवर हो जाती है। ओपियोइड से जो कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन भी इजीली रिकवर हो जाता है। तो ये माइल्ड है, इस कंडीशन में ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है, मतलब टेंशन नहीं करना पड़ता। लेकिन सेकंड स्टेज जो आएगी मॉडरेट स्टेज, वो इससे हाई स्टेज होगी। हाई मतलब इसमें एडीआर होगा, रिएक्शन होगी। ए चेंज इन द ट्रीटमेंट। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ट्रीटमेंट में आपको चेंज करना पड़ेगा। जो भी डोज आप पहले ले रहे हैं किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, उसमें डोज में मतलब मॉडिफाइड करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ ड्रग करना पड़ेगा आपको इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए। बट नो नेसेसरली डिसकंटिन्यूएशन इफ ड्रग इज रिक्वायर्ड। हॉस्पिटलाइजेशन में भी प्रोलॉन्ग और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में भी रिक्वायर्ड। इस कंडीशन में क्या होगा कि हॉस्पिटलाइजेशन को प्रोलॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रीटमेंट करना है उसका। तो जो ट्रीटमेंट है एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसके अंदर बेसिकली रिक्वायर्ड होगा। जैसे एग्जांपल, NSAID से हाइपरटेंशन कोज होता है तो और एडेमा होता है, तो इसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। थर्ड है सीवियर। सीवियर में क्या आएगा, दिस क्लास मतलब जो पढ़ रहे हैं हम वही है ये सीवियर, मतलब मॉडरेट से भी हाई कंडीशन हो जाएगी। मतलब इस कंडीशन में आपके ऑर्गन भी डैमेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। दिस क्लास इंक्लूड द पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन दैट कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू एनी बॉडी ऑर्गन और माइट रिक्वायर सीरियस मेडिकल केयर। मतलब क्या होगा कि इसमें आपका कोई भी बॉडी ऑर्गन डैमेज हो सकता है। इस कंडीशन में आपको एक सीवियर मतलब मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट होगी। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे फिनोथायाजीन, इससे क्या होता है, अब नॉर्मल हार्ट रिदम कोज होती है, जिससे कि आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, आपका हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो बहुत ही एक सीवियर कंडीशन होगी। लास्ट है लीथल, मतलब इसमें जो पेशेंट है उसकी कंडीशन डेथ तक चली जाती है। तो इसमें देखिए क्या है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर सो डेंजरस दैट कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिजल्ट इन द डेथ ऑफ पेशेंट। जैसे एंटीकोगुलेंट है, तो एंटीकोगुलेंट से क्या होगा, हीमोरेज कोज होगा। तो हीमोरेज में अगर उसको टाइमली मतलब ट्रीट नहीं किया गया तो ब्लड लॉस के कारण जो पेशेंट है उसकी डेथ हो सकती है। तो ये कुल 4 टाइप्स थे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और लीथल। ये सीवियरिटी के टाइप थे। 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको क्लासिफाइड किया था।
तो इसके अलावा ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं करना आपको, दोनों टॉपिक आपको कंबाइंड में पूछे जाएंगे। सेकेंड है सीरियसनेस ऑफ असाइनमेंट। जो एडीआर है उसका सीरियसनेस आप समझते हैं कि एडीआर कितनी सीरियस हो सकती है, क्या कोर्स कर सकती है, वही आएगा इसके अंदर। सीरियसनेस ऑफ एन एडीआर इज रिलेटेड टू लाइफ थ्रेटनिंग नेचर एंड इज डिफाइंड एज एनी अनटूवर्ड रिएक्शन टू मेडिकेशन प्रोडक्ट दैट में रिजल्ट, मतलब ऐसी कोई भी रिएक्शन कोज हो मेडिसिनल प्रोडक्ट से कि वो किसी भी पेशेंट की डेथ कर दे और मतलब उसको प्रोलोंगेशन हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़े, तो ये कंडीशन होगी सीरियसनेस ऑफ एडीआर। सीरियसनेस ऑफ रिएक्शन इज कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू एफडीए क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ थ्रेटनिंग नेचर। तो इसमें क्या होगा कि डेथ कोज हो सकती है पेशेंट की, लाइफ थ्रेटनिंग, हॉस्पिटलाइजेशन इनिशियल और प्रोलोंग करना पड़ेगा, अब नॉर्मली बर्थ डिफेक्ट इसके अंदर कोज हो सकता है, डिसेबिलिटी और परमानेंट डैमेज, कोई भी जो आपका ऑर्गन है वो डिसेबल हो सकता है और उसके अंदर परमानेंट डैमेज हो सकता है और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये कुछ कंडीशंस थे दोस्तों। व्हाइट बोर्ड पे जितना आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत और एग्जाम्पल वगैरह आपको नोट्स में मिल जाएंगे, और इतना ही है, आपको इतना ही स्टडी करना है। अगर आप नोट्स भी परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप इससे भी स्टडी कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो। ओनली मतलब अफोर्डेबल प्राइजेज हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।